तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखिए कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है और पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है, लेकिन उनका जो हालत देख के लगता है और इन सब चीजों को देख के आपको भी दिखाते हैं जो लोगों का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो आपको देखना चाहिए। विष्णुगढ़ में अभी जो तनाव का माहौल है, लोग बोल रहे हैं भरोसा है, कुछ नहीं भरोसा है। विष्णुगढ़ पुलिस पर भरोसा है, विष्णुगढ़ पुलिस पर नहीं भरोसा नहीं। मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है। लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं। वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का।
कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलिएगा, मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। लोगों को आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद मतलब एक FIR कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा, ये नहीं लिखा हुआ है। आपकी सुरक्षा, हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आगे। तो ये सारा जो एक छवि है, ये सारा पिक्चर आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, और आप ही लोग बता रहे हैं, आप लोग के ही मीडिया में चल रहा है। कल जमशेदपुर का फॉलो अप ने चलाया, न्यूज 18 ने चलाया, सभी लोग ने चलाया, इतने सारे पत्रकार सभी घटनाओं को दिखा रहे हैं, और आए दिन आप ही लोग के चैनल में रोज इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो जितना प्रोएक्टिवनेस बाकी चीजों में दिखता है, जिसमें लोग इतने परेशान होते हैं, जिसमें जरूरत नहीं होता है, लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है पुलिस प्रशासन पे। इस विश्वास को बचाना चाहिए ताकि हमारा मतलब ये व्यवस्था बच सके। तो अब्बा जी, गृह विभाग सीएम हेमंत के पास है, क्या उनसे नहीं चल पा रहा पुलिस? देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में कि पुलिस का रिमोट कंट्रोल सरकार के पास तो है, लेकिन लगता है कि बैटरी उसका रिमोट कंट्रोल जो रिमोट है उसका बैटरी अमित शाह ले गया। मैडम, राष्ट्रीय सचिव है पार्टी की, आपकी जो राय है वही पार्टी की भी राय मानी जाए क्या? देखिए, हम जो देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही है और हम काफी आहत हैं, लोगों को लगातार उनके साथ हम उनको मतलब उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन ये पुलिस व्यवस्था देकर काफी दुखी है। इसलिए हम सोचे कि आज लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों के बीच आके और ये पुलिस डिपार्टमेंट को उनका चेहरा दिखाने का जरूरत है, तो वही हमने प्रयास किया है। लेकिन अम्मा जी, बहुत समय नहीं लग गया आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताने में? बहुत ज्यादा समय लग गया। हमने हमेशा बताया, देखिए कुछ दिन पहले हम FIR लेके आए थे आप लोगों के बीच में कि देखिए किस तरह से ये लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे FIR कर रहे हैं, जबकि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में FIR दर्ज नहीं होता है। हमने हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों को हमेशा बीच बीच में हम हमेशा मुखर रहे हैं। कभी भी किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे आज या कल या परसों, हमने हमेशा लोगों का बात को बहुत ही मुखरता से आप लोगों के बीच रखा है, क्योंकि हम तो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें मेरी ताकत बस मेरी जनता है, और हमको किसी से कोई डर भय नहीं है। क्योंकि अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको प्रमाण दो कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। अम्बा जी, दो सवाल है। पहला सवाल तो पार्टी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपराधी है उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि पार्टी ने तो आपको भी कहा है कि अगर अम्बा भी सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर बोलेंगे, हमको राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है, और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। आपकी सरकार है कि नहीं यहाँ पे? देखिए, गलत जब होगा, अगर आप नहीं बोलिएगा तो सरकार उस पे कमजोर होती ही है। अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है इसी प्रक्रिया में चीजें ठीक हो, पर अगर हम चुप रहेंगे, विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, विपक्ष तो चुप ही है,
आप सोचिए कि विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है, वो लोग तो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग तो इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे तो अपने क्षेत्र में देख के लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। मैडम, भूमिका आप निभा रहे हैं विपक्ष की? देखिए, हम समस्या और आईना दिखाने का काम करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए। हमेशा आप लोग ने देखा है, चाहे हम विधायक जब रहे, विधानसभा में रहे, हमने वहाँ पे भी धरना दिया है, वहाँ पे भी विरोध किया है, वहाँ पे भी आप लोगों के बीच में हर वो मुद्दों को लेके आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहे। हमने कभी समझौता नहीं किया है। प्रभारी आए थे, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू कल रांची में ही थे, क्या उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई इस विषय को लेकर? देखिए, हमको समय मिला है और हमको बुलाए गए, हम जाएंगे मिलने। इनसे? प्रभारी जी से। आप सरकार को भी निशाने पर दे रही हैं। देखिए, आप लोग को हम अगर सच बताते हैं, आप लोग हमको दूसरा सवाल करते हैं और हम अपना बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अब उसी सवाल को 3-4 बार घुमा के बोलिएगा। मेरा निशाना देखिए, मेरा है कि हम न्याय के लिए उसका रास्ता निकालने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप लोग भी ग्रसित हैं पेट्रोल पंप डकैती को लेके, जो हमको यहाँ के पत्रकार ही बताए। हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले जेवर दुकान का डकैती हुआ था, सब जेवर लूट के ले गया। तो क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है? जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है? हम किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी सरकार में रहे, हम जो समस्या है वो हम तो बोलेंगे। और हमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ है और केंद्रीय नेतृत्व के पास हम सारी चीजों को हमने लेटर में लिख के भेजा है। और वो एक अलग विषय है, लेकिन जो समस्या है, जिस चीज से आप लोग भी जूझ रहे हैं, जो रांची राजधानी में आप लोग रहते हैं, तो आप लोग खुद यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, आप लोग का भी आंख है, सिर्फ मेरा आंख नहीं है। देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं कि 2-4 लोग कांग्रेस नहीं है। 2-4 लोग कौन है मैडम? क्लियर कर दीजिए यार। आहत है अगर तो उन लोगों के लिए है जिसके घर में अगर कोई गायब हो गया है, 1 महीना से नहीं मिल रहा है, उसके माता पिता रोते रोते कॉल करते हैं, तो हम आहत हो जाते हैं। जब कल रेप का घटना सुनते हैं और जब देखते हैं कि जनता वहाँ पे बोलती है कि हमको पुलिस पे भरोसा नहीं है, तब आहत हो जाते हैं। जब कोई बड़ा अपराधी पकड़ा नहीं जाता है और उसको संरक्षण देते हुए देखते हैं, तब आहत हो जाते हैं। तो हम तो जनता से जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आहत तो होंगे। जेएमएम असम में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अंबाजी से, क्या देख रहे हैं आप इसे? देखिए, असम में जेएमएम के चुनाव लड़ने से किसको फायदा है वो हमको बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग मीडिया है, आप लोग चौथा स्तंभ है। ये तो ऐसा हो गया कि एक हाथ से बीजेपी, एक हाथ से कांग्रेस को पकड़े हुए हैं और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना। अब तो आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो ये जो हम अपने भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि वही लोग का जो गुंडागर्दी है चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही लग रहा है। अंबाजी एक सवाल है, आपको पार्टी की कार्रवाई से डर नहीं लगता है? जिस तरीके से पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब विधायक, हमको बस गलत करने से डर लगता है जी। अच्छा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ब्लैकमेल कर रही है? देखिए, हम ऐसा होने नहीं देंगे और कांग्रेस जो है वो मुखर रहे और जो गलत चीज है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। रुक जाइए, क्या आप इतनी देर से ये बता रही थी कि झारखंड सरकार नाकाम है? देखिए, हम पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर तो वो कंट्रोल अगर उनसे नहीं हो रहा है तो जनता की सुरक्षा को कैसे करेगी? देखिए, हमने तो आप अपनी गलती स्वीकार यहाँ करने आए हैं या फिर किसी और पे थोपने आए हैं? आप लोग क्या कहना? आप ये बताइए, सरकार आपकी है, गठबंधन की सरकार में, तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है?
हम पुलिस में नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस से आप क्यों नहीं करवा पा रही है? देखिए, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। अब हम तो अगर आप इस तरह से आके बोलिएगा कि केंद्र सरकार आप पे हावी हो रही है, तो राज्य सरकार क्या कर रही है? वो अपना पक्ष क्या? रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।